हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को 33 यानी कि 33 दिन। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्वेश्चन टैग। भाई साहब यकीन मानो आज तक की सबसे फेवरेट क्लास है ये, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये क्वेश्चन टैग। और आज के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में क्वेश्चन टैग कितने काम की चीज है और कितनी बेहतरीन चीज मैंने आज आपको फ्री में सिखाई है। देखो कितना अच्छा बच्चा हूं मैं, फ्री में पढ़ाता हूं तुम्हें, 1 रुपया तुमसे नहीं लेता। तुम भले ही मम्मी पापा से पैसे ले लेते हो मेरे नाम से कि फीस जमा करनी है ऑनलाइन। अरे भाई आज क्वेश्चन टैग सीखकर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में वाकई में वाह जरूर लिखेंगे। आप क्वेश्चन टैग सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को और में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 33वें दिन मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन टैग्स। अब ये क्वेश्चन टैग्स क्या बला है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आज आपको पता चल जाएगा। देखो भैया हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, तुम सो रहे थे ना, तुम कल नहीं आए थे ना, तुमने सुना ना, तुमने खबर सुनी ना, तुम जा रहे हो ना, या फिर तुम जाओगे नहीं जाओगे क्या, तुम आओगे नहीं आओगे क्या, अबे झूठ बोल रहा है नहीं झूठ बोल रहा है क्या। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं। और मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, तो भैया चाहे गूगल पे सर्च कर लो तुम्हें पता चलेगा ये जो क्वेश्चन टैग है ये यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में आता है। आप सोचो इंडिया में यूपीएससी लेवल का एग्जाम कितना भयंकर एग्जाम होता है, आईपीएस आईएएस बनने के लिए उसमें भी आते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग में, नॉवेल्स में, हॉलीवुड की फिल्मों में, और पता नहीं कहां लोगों को, और कितने इंग्लिश बोलने वाले को तो आते ही नहीं है, तो उनके सामने बोलने में तो ज्यादा मजा आएगा, उनकी खराब करेंगे। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन टैग सिखाता हूं, लेकिन इसे सीखने से पहले आपको एक चार्ट याद करनी होगी और इसे बोलते हैं नेगेटिव शॉर्ट कमांड। वो चार्ट मैं आपको बताता हूं कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब में अगर नॉट जुड़ जाता है तो उसे कंबाइन करके इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे डू में नॉट जोड़ेंगे तो डोंट बोलेंगे, डू नॉट नहीं बोलेंगे। डज में नॉट जोड़ेंगे तो डजंट हो जाएगा। इज का इजंट, एम का एंट, आर का आरंट हो जाएगा, हैज का हैजंट हो जाएगा, हैव का हैवंट हो जाएगा, डिड का डिडंट हो जाएगा, वाज का वाजंट हो जाएगा, वर का वरेंट हो जाएगा, हेड का हेडंट हो जाएगा, विल का वॉन्ट हो जाएगा, शेल का सोंट हो जाएगा, कैन का कांट हो जाएगा, कुड का कुडेंट हो जाएगा, वुड का वुडेंट हो जाएगा, है और माइट का माइटेंट हो जाएगा, शुड का शुडेंट हो जाएगा और कुड का कुडेंट हो जाएगा। देखा ऐसे याद करो, मटक मटक के याद करोगे तभी याद होगी। ये थोड़ी तुम देख देख के याद करो, उंगलियों पे रटी होनी चाहिए। हमें कैसे याद, कितने चमनप्राश खाए हमें को पता है। तो ये चार्ट अब आप देख लो और जो भी इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं ये नॉट वाली कमांड है और इन्हें याद करना बेहद आसान है। आप बस इनमें से 3 याद कर लो, एक एम नॉट वाली, एक विल नॉट वाली और एक शेल नॉट वाली। वॉन्ट शॉन्ट बन रहा है, उनकी स्पेलिंग थोड़ी बदल गई है। बाकी सबका डू का डोंट, डज का डजंट, हेड का हेडंट, हैज का हैजंट, हैव का हैवंट, वाज का वाजंट, एंट 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 लिखना है ऐसे। और लिखने का तरीका भी देख लो, कॉमा लगा के, एंटी कॉमा लगा के, एन कॉमा टी एन, जो भी ये लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे। अब ये चार्ट हम फिलहाल चिपका देते हैं, यहां पे चिपक गई। अब इस चार्ट में आपको ये एंड तक काम आएगी क्वेश्चन टैग सीखते हुए। साथ ही साथ इस चार्ट को अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करो। नेगेटिव सेंटेंस बोलते टाइम ये शॉर्ट कमांड इस्तेमाल क्या करो। जैसे मैं नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो की जगह आई कांट गो। मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो की जगह आई डोंट नो। ऐसे एंटी वाले इस्तेमाल क्या करो, ये बहुत मजेदार होते हैं। मुद्दे पर आते हैं, क्वेश्चन टैग सीखते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला। और क्वेश्चन टैग 2 प्रकार के होते हैं, या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। इसके अलावा इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव ये कुछ नहीं होते। दुनिया में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन टैग होते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला सुनो। सबसे पहले सेंटेंस बनाना है, जो भी आपका सेंटेंस है, टेंस मैंने आपको सिखा दिए। उसके बाद कॉमा लगा के टैगिंग करनी है, यही मेन है, इसी में गलती होती है टैगिंग में। अब टैगिंग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो 3 चीजें लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ बंद करेंगे। अब यहां पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क लगता है टैगिंग वाले में, क्वेश्चन मार्क के साथ बंद करना है। 3 चीजें, सब्जेक्ट और हेल्पिंग और प्लस नॉट। अब हेल्पिंग और नॉट ये वाली कंडीशन में लिखना है, इसलिए चार्ट चिपकाई यहां पे। जैसे डू नॉट लिखना है तो डू नॉट नहीं लिखना, डोंट लिखना है। कैन नॉट है तो कैन नॉट नहीं लिखना, कांट लिखना है। विल नॉट है तो विल नॉट नहीं लिखना, वांट है। समझ गए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। दोबारा से देखो, एक शुरू में भी आएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट, एक टैगिंग में भी लिखना है। अब कौन सा सब्जेक्ट लगेगा बताऊंगा। आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आपको क्या
करना है, सबसे पहले सेंटेंस लिखना है जैसा अफर्मेटिव में था, उसके बाद कॉमा लगा के टैगिंग करनी है। लेकिन इस बार टैगिंग में आपको नॉट नहीं लिखना, दो ही चीजें लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म कर देना है। अब रूल को जरा जूम करके देखो, खास चीज यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें टैगिंग में नॉट आ रहा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो नॉट आता ही नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होगा यानी वो अफर्मेटिव है तो टैगिंग में नॉट आएगा, और नीचे वाले में नेगेटिव में सेंटेंस में नॉट आएगा क्योंकि वो नेगेटिव है, तो टैगिंग में नॉट नहीं आएगा। टैगिंग में बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये कॉमे के बाद जो दोनों ही ये टैगिंग कहलाते हैं, इन्हीं को क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब आती है बारी एग्जांपल की, 5 एग्जांपल दूंगा और ये मत सोचना पहला एग्जांपल देके भाग लो, क्योंकि 5 एग्जांपल में आपको नई जानकारी हासिल करोगे और इनके रूल्स के बारे में आपको एक एक करके एग्जांपल्स के टाइम पे पता चलेगा। आओ अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, तुम सो रहे हो ना। अब किसी से आपको ऐसे पूछना तुम सो रहे हो ना, या फिर तुम सो रहे हो नहीं सो रहे क्या, तो ये दोनों तरीके क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं। तो तुम सो रहे हो ना, अब सबसे पहले आप सेंटेंस बनाओ। पहले ये बताओ ये सेंटेंस अफर्मेटिव है नेगेटिव, तो तुम सो रहे हो ना इसमें नोट तो नहीं, तो आनी रहा, ये अफर्मेटिव है, तो पहले सेंटेंस लिख लेते हैं फॉर्मूले के आधार पे। तुम सो रहे हो ना हटा देते, ये टैगिंग है। यू आर स्लीपिंग, रहे हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज वाला, तो तुम सो रहे हो यू आर स्लीपिंग, ठीक है जी, ये तो बन गया। अब भाई क्वेश्चन टैग लगाने की बारी, एक लगाएंगे कॉमा, लगा दिया। अब टैगिंग अफर्मेटिव वाली करें नेगेटिव, तो सेंटेंस हमारा ये अफर्मेटिव है, तो ऊपर वाला रूल कह रहा है अफर्मेटिव है तो टैगिंग में 3 चीजें लगेंगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ बंद। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब, तो जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल हुई है वही वाली। यू आर स्लीपिंग में आर इस्तेमाल हुआ है, उठाकर इसे ले जाओ, आरएंट नॉट के साथ लगाना है, आरएंट आधा हो गया। अब सब्जेक्ट लिखना, जो सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वही वाला उठाकर ले जाना है, यू इस्तेमाल हुआ है यू ही ले जाओ लास्ट में, यू क्वेश्चन मार्क के साथ बंद हो गया। यू आर स्लीपिंग आरंट यू, ऐसे बोलेंगे, तुम सो रहे हो ना, यू आर स्लीपिंग आरंट यू। भाई साहब ये सुनते ही सामने लगेगा अरे क्या बोल रहा है ये, कौन सी इंग्लिश है ये, लेकिन सच में यही इंग्लिश पावरफुल इंग्लिश है भाई साहब। ऑथर राइटर्स, और वो कौन सा था, वो शेक्सपियर जो था वो ऐसे ही बोलते थे, और इसी तरीके के वर्ड्स उनकी नॉवेल्स में हैं। और आज के जमाने में भी ये यूपी, अब क्या बताऊं, यूपीएससी लेवल पे आ रहा है तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें खुद पता है, तो कितनी तगड़ी इंग्लिश है। तो आगे से आप ऐसे, जब तुम सो रहे थे ना, ऐसे मत बोलना आर यू स्लीपिंग, नहीं, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो ना, यू आर स्लीपिंग आरंट यू, ऐसे बोलेंगे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल है, हम जाएंगे ना, अब यहां पे देखो ना आ रहा है, टैगिंग है, तो इससे चलो बना लेते हैं, हम जाएंगे, वी विल गो, शैल भी लगा सकते हैं, वी के साथ आई के साथ शैल लगता है, मैंने विल लगा दिया क्योंकि शैल का मॉडर्न इंग्लिश में हो नहीं रहा, वी विल गो। अब आती है ना की बारी, तो हमारा सेंटेंस फिर से अफर्मेटिव है, वही ऊपर वाला, अभी तक नेगेटिव हमने एग्जांपल लिया नहीं है, तो अफर्मेटिव है, वी विल गो। अब टैगिंग करने के लिए कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग और लाएंगे, तो जो हेल्पिंग और सेंटेंस में इस्तेमाल हुई है वही ले जाएंगे, तो विल को उठा के उधर ले जाएंगे। लेकिन रूल कह रहा है कि सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आए तो हेल्पिंग में नॉट लगा लेना, तो विल प्लस नॉट, यहां पर देखो चार्ट में लिखा हुआ है वांट, तो वांट हो गया। अब है सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वही वाला ले जाना है, इसमें वी इस्तेमाल हुआ है तो वी को उठाकर ले जाएंगे, वांट, वी हो गया, तो वी विल गो वांट वी। अब आपको किसी से पूछना हम जाएंगे ना, हम तो यहां छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, वी विल गो वांट वी, सामने लगेगा क्या कह रहा है ये हिंदी में बोल, तो देखो कितनी खतरनाक इंग्लिश लग रही है। अब तुम्हें भले ऐसा लग सकता है कैसे बोले वी विल गो वांट वी, तो बोलने में भी नहीं आ रहा, अरे बोलने में यूं नहीं आ रहा चाचा, क्योंकि तुम ऐसे सेंटेंसेस बोलते ही नहीं थे पहले, अब बोलने की आदत डाल लो, अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बनते हैं। 5 एग्जाम्पल्स बोले थे, 2 दे दिए हैं, चलो तीसरा वाला देखते हैं। इस बार हम नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको 2 चीजें पता लगेंगी खास इसके बारे में, क्वेश्चन टैग के बारे में। जैसा हमारा एग्जाम्पल है, रानी नहीं सो रही थी ना, अब देखो इसमें ना आ रहा है क्वेश्चन टैग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रानी सो रही थी, नहीं सो रही थी क्या, ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर रानी सो रही थी ना। तो चलो बनाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, राहत रही थी, वाज वर पास्ट कंटीन्यूअस, रानी वाज नॉट स्लीपिंग, कॉमा लगाएंगे, टैगिंग के लिए तैयार हैं। अब रूल कह रहा है कि नेगेटिव है क्योंकि ये सेंटेंस नहीं वाला है, तो टैगिंग में 2 ही चीजें लिखनी है, हेल्पिंग और प्लस सब्जेक्ट। अब नॉट नहीं आएगा यानी चार्ट अब काम नहीं आएगी, तो हम यहां पे हेल्पिंग ले जाएंगे, तो रानी वाज नॉट स्लीपिंग उठाकर ले जाएंगे, जो हेल्पिंग सेंटेंस में इस्तेमाल हुई है वही हेल्पिंग लगानी है, तो वाज का वाज ही रह गया। अब यहां पे नॉट नहीं लगाएंगे, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होता, रानी वाज स्लीपिंग होता खाली, तो वाजंट होता। अब क्योंकि रानी वाज नॉट स्लीपिंग तो वहां पर वाज ही ले जाएंगे, नॉट नहीं ले जाएंगे, नॉट आ गया तो वाज आ गया। अब उठा के रानी को ले जाएंगे, तो रुको, ही होता तो ही लगता, लास्ट में शी होता तो शी लगता, यू होता तो यू लगता, आई होता तो आई लगता, वी होता तो वी लगता, लेकिन नाम उठा के नाम नहीं लगाते, लड़के का है तो ही, लड़की का है तो शी, तो रानी हुई लड़की, तो उठाकर रानी को ले जाएंगे, लेकिन वहां जाते जाते ये शी में बदल जाएगी, तो रानी वाज नॉट स्लीपिंग वाज शी,
समझ में आया? नई चीज है ना कि टैगिंग का रूल ये भी है कि नाम का नाम नहीं लिखते, बस इतना। अभी आई का एग्जांपल दिया था, लास्ट में आई बन गया था, वी का था वी था, लेकिन नाम वाले में लड़के का है तो ही, लड़की का है तो सी। या नानी की जगह राम राहुल आरिफ होता तो उठाकर जब ले आते तो ही बन जाता, वाज ही हो जाता। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा रेल नहीं जाती है ना, रेल नहीं जाती है ना। अब ये भी नेगेटिव लिया मैंने जानबूझ के। तो चलो पहले रेल नहीं जाती है, ती है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। द ट्रेन डज नॉट गो, ठीक है। द ट्रेन या खाली ट्रेन, डज नॉट क्योंकि ताहित ये नेगेटिव में डू डज का इस्तेमाल होता है, डज नॉट, और जाने को कहते हैं गो, डिपार्चर आ रहा है, ठीक है, गो, द ट्रेन डज नॉट गो। अब टैगिंग करेंगे तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो टैगिंग नेगेटिव वाले में नॉट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग और उठा के ले आएंगे। तो डज नॉट को उठा के ले आएंगे तो खाली डज ही रहेगा, डज। अब ट्रेन को उठा के ले आएंगे तो ट्रेन नहीं रहेगा, आई होता तो आई रहता, वी होता तो वी रहता, यू होता तो यू रहता। नाम लड़के का है तो ही, लड़की का है तो सी, लेकिन अगर निर्जीव वस्तु है, बेजान है, तो इट लगेगा। तो ये ट्रेन वाला एग्जांपल देके मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि टैगिंग में नेगेटिव अगर निर्जीव हो तो इट लगाएंगे, तो लगेगा डज इट, द ट्रेन डज नॉट गो, डज इट। अब ऐसा होता आई डू नॉट गो तो आई रहता, डू आई, वी डू नॉट गो, डू वी, लेकिन ट्रेन है, अगर लड़की का नाम होता तो शी पहुंचता, लड़के का नाम होता तो ही पहुंचता, और यहां पर ट्रेन है, मोबाइल है, पंखा है, निर्जीव वस्तु है, तो इट पहुंचेगा। क्लियर हो गई बात? अब लास्ट एग्जांपल देखो, पांचवा, और उसमें आपका फिर ये टॉपिक हमारा आज क्लियर हो जाएगा। और पांचवा एग्जांपल है जैसे वह जानती है ना। अब यहां पे हमारा सेंटेंस है वह जानती है ना, या ऐसे ही बोल सकते हैं वह जानती है, नहीं जानती क्या, ये भी टैगिंग में ही आता है। ऐसे ही बनेगा जैसे अभी हम बनाएंगे इसको। तो वह जानती है ना, आओ बनाते हैं। सबसे पहले वह जानती है, प्रेजेंट डेफिनिट। यार ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में बड़ी दिक्कत होती है, तुम वीडियो 2-3 बार देख लेना प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की। वह जानती है, शी नोज। पहले इस टेंस को समझ लेते हैं। वह के लिए शी, जानने को नो कहते हैं, लेकिन प्रेजेंट डेफिनिट का रूल है कि अफर्मेटिव में ही शी नेमिट के साथ एस लगाना पड़ता है, तो शी नोज हो गया। अब टैगिंग की बारी है, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऊपर रूल लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब नॉट उठा के लानी पड़ेगी। अब अगर नॉट इसी में आ जाता तो नॉट लाने की जरूरत नहीं थी, यानी अब इस चार्ट की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब, अब फंस गए यार, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विल होता तो विल या वॉन्ट हो जाता, शैल होता तो शोंट हो जाता, हेड होता तो हेडेंट हो जाता, वाज होता तो वाजेंट हो जाता, इज होता तो इजेंट हो जाता। इसमें तो इज एम आर वाज वर विल शैल कुछ है ही नहीं। तो दो कंडीशन में ऐसा होता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं आता, सेकंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नहीं आता, एस आता है। तो ये डू डज वाला है या एस वाला है, डिड वाला है, डू डज वाला है, प्रेजेंट डेफिनिट है ना, तो डू डज वाला है ये। हवा में डू डज मान के चलो, दिमाग में डू डज बिठा लो, लेकिन डू या डज इस ये भी दो हैं, तो डज वाला है, क्योंकि शी है तो शी के साथ तो डज आएगा। तो हवा में से डज उठाएंगे, ये हवा वाले हैं, तो हवा में से डज उठाएंगे तो शी नोज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मानकर उठाएंगे, इज नहीं उठाएंगे क्योंकि इज वाला थोड़ी है, डू डज वाला है, तो डज उठाएंगे। तो नोट के साथ क्योंकि लिखा हुआ ऊपर डजेंट। अब यहां पे शी को उठाकर उधर ही ले आएंगे, नाम होता तो नाम के अनुसार लेते, शी का शी रहेगा, डजेंट शी, शी नोज डजेंट शी, ऐसे बनाएंगे। अगर आई होता तो डोंट आई हो जाता, आई नो डोंट आई। देखा? अब आप कई बार इस वीडियो को देखेंगे तब जाकर आपको ये क्लियर होगा। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, इतने जरूरी है ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी देख सकते हो आप, हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम आता है, उसमें भी इस टॉपिक को दिया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी में भी दिया गया है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी दिया। अबे भैया अभी तो बताया तुम्हें यूपीएससी लेवल का क्या है टॉपिक है, तो देंगे क्यों नहीं। तो इस टॉपिक को बहुत जरूरी माना गया है। बहुत पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, बहुत पहले की बात है, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया करता था। तो वो वीडियो आपको ऊपर एक पट्टी चल रही होगी, उसे भी देख लेना। वैसे स्पीकिंग वालों के लिए नहीं है वो, लेकिन वो है तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप उसको देख लेंगे तो टॉपिक और गहराई से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब आपके लिए होमवर्क की बात है। फिलहाल पहले बताओ, तुम समझ गए ना? मैंने अच्छा पढ़ाया था ना? समझ में आ गया ना? वीडियो दोबारा देखोगे ना? लाइक करोगे ना? सब्सक्राइब करोगे ना? कर दोगे? अरे मैडम लगाओ ना जरा होमवर्क। हो, ये देख रहे हो ना, ये है आपका होमवर्क ना। अब आपको क्या करना है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और सही तरीके से इनकी टैगिंग करना, अपनी नोटबुक में लिखना और फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना। मैं वाई कर चेक कर दूंगा, अगर गलती करोगे तो आपको कमेंट में बता दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की हमारी वीडियो क्वेश्चन टैग के बारे में। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन टैग अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को शेयर करना और एक तुच्छा सा लाइक देकर जाओगे ना।